कि सांस को आते हुए और जाते हुए देखना। ये हम कोई भी टाइम पे कर सकते हैं, कितने भी टाइम के लिए कर सकते हैं, बट हो सके तो हमारी जितनी एज है उतना मिनट हमें ध्यान करना है। सो जस्ट फोकस ऑन योर ब्रेथ। Just focus on your breath. जैसे हमारा ध्यान हमारी सांसों पे रहता है तो कॉस्मिक ऊर्जा हमारे शरीर में आना शुरू हो जाती है और धीरे धीरे ये ऊर्जा हमारे पूरे शरीर में फैलती है। हमें अपने ब्रेथ को मैनिपुलेट नहीं करना है, अपने आप जिस तरह आती है उसे आने दीजिए, जिस तरह जाती है जाने दीजिए, सिर्फ देखना है। और हम देखेंगे कि जैसे जैसे हमारा ध्यान सांसों पे नियंत्रित हो रहा है, उसी तरह धीरे धीरे हमारी सांसें भी बहुत ही हल्की हो रही है। कभी मानो आपको लगेगा जैसे आपकी सांस रुक गई है। उस स्थिति को हमें एक्सपीरियंस करना है। बहुत ही खूबसूरत स्टेट है जहां ना सांस है ना कोई विचार है, एक समाधि की अवस्था है। देखते जाइए अपनी सांसों को और 1 मिनट ये ध्यान करेंगे। और 30 सेकेंड्स। और 10 सेकेंड्स। अभी धीरे धीरे आपकी चेतना वापस आपके फिजिकल शरीर में। हाथों को खोलेंगे, आंखों पे रखेंगे। 5 4 3 2 1 and 0. You may gently open your eyes. Thank you. सुमन जी, आप अपना वीडियो ऑन करिए। वेलकम सुमन जी। हाँ जी, आप अपना वीडियो ऑन करिए। आपको आता है वीडियो ऑन करना? आपके उसमें बटन होगा नीचे लेफ्ट साइड में, 2 बटन्स होंगे, एक अनम्यूट का और म्यूट का है, और सेकंड वाला जो है लेफ्ट साइड में नीचे वो वीडियो का है। मधु जी नमस्ते। नमस्ते। मेरे समझ में नहीं आ रहा। नमस्कार जी। आपको समझ मैं में नहीं दिख आ रहा रही मेरे। हूँ? मैं आपको दिख रही हूँ? हाँ बिल्कुल। आप फोन में इस हाँ जगह जी। पे देखिए, 2 बटन्स होंगे। व्हाइट बटन होगा, जो सेकंड वाला बटन है उसको आप दबाइए तो आपका वीडियो ऑन हो जाएगा। एक मिनट मैं ऊपर से करा के आते हैं। 1 मिनट। अच्छा ठीक, करा। ठीक है।
ठीक है। So welcome everyone with your notebooks. I think everyone is ready. And don't be scared. ऐसा कुछ नहीं पूछूंगी। तो आज हम लोग थोड़ा सा रिवीजन लेंगे। ये जो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन हमने करा था, इतने दिन हमने करा है। यार वो ना तो चला गया, वो मेरा वीडियो भी ऑन कर देना जरा, मैं भी आ जाऊंगी। फोटो चली गई, वो कह रहे अपना वीडियो ऑन करो, मुझे आ ही नहीं रहा करना। वीडियो ऑन कर लीजिए और अपने को म्यूट कर लीजिए। नलिनी जी, कैन यू म्यूट? नलिनी जी, I can't. हाँ, yeah, I'll mute her. ठीक है। हाँ ठीक है, आइए, वेलकम, नमस्कार जी। नलिनी जी कर दीजिए, अनम्यूट कर दीजिए, 2 मिनट बात कर लेते हैं। किसको म्यूट करना है? तो नहीं, सब म्यूट है। सुमन को अनम्यूट कर दीजिए। सुमन को मैं नहीं अनम्यूट कर अच्छा, आप अनम्यूट करिए, अपने आप को कर सकती हैं। म्यूट वहीं कर पे दिया। देख, हाँ, दैट्स वेलकम। हाँ वेलकम जी, यस, सुमन जी। उन्होंने अनम्यूट कर दिया। हाँ, जी, थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार जी, आपका हमारे ग्रुप में स्वागत है। हाँ जी। और आशा है आपने थोड़ा सा मेडिटेशन सुना होगा जो हो रहा था। हाँ जी, हाँ जी। तो ये तो सेशन वैसे एंड हो रहा है, लेकिन आज आपका हम स्वागत कर रहे हैं, और जो हाँ भी जी, हम कर रहे हैं उसे आप सुनिए। हाँ जी, हाँ जी। चलिए, अब आप लोग बताइए, जो आपने सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन इतने दिन किया था, इसके मेन पॉइंट्स क्या थे? हमने जो करा, इससे हमें क्या फायदा हुआ है? इसमें पहला पॉइंट मैं बता रही हूँ, सारे मैंने पॉइंट्स वैसे ग्रुप में डाले हुए थे। इट प्रिवेंट्स लीकेज ऑफ एनर्जी, हमारी एनर्जी को लीक करने से रोकता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या था? कैन एनीवन टेल? क्या होगा? 1 by 1 अनम्यूट, जिसको मालूम है वो अनम्यूट करके बोलिए, या अनम्यूट योरसेल्फ। आपके घर अगर शोर नहीं मच रहा है, एवरीवन अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज। हाँ, बताइए, व्हाट वाज द नेक्स्ट पॉइंट? कौन बताएगा? रिचा, सबसे पहले मैं तुमसे ही पूछूंगी, अनम्यूट करो अपने। हाँ जी। हाँ, हमने पहला पॉइंट बताया था सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन में कि इट प्रिवेंट्स लीकेज ऑफ एनर्जी। जो एनर्जी हमारे बॉडी की लीक होती है, उसको ये सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन जब हम करते हैं तो ये रोकता है। चलो अच्छा, ये बताओ कैसे रोका? इसने रोका एनर्जी का ड्रेनेज? हाँ, बिल्कुल रोका है। तो कैसे रुका वो? उसके लिए हमने क्या क्या प्रयत्न करे? हमने एक तो सबसे पहले ध्यान किया, मेडिटेशन में गए, हाँ, और कंटिन्यूअसली हमने अपने आप को बिना हिलाए डुलाए और विचारों पर नियंत्रण करते हुए हाँ, हमने अपने आप को और अपने ऊपर ध्यान दिया इन सब चीजों के लिए। इससे क्या चीज बढ़ी तुम्हारी? सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा है, और चीजें ऑटोमेटिकली अपने आप ही चेंज होती जा रही हैं आसपास की। हाँ, और मतलब चेंजेस बहुत सारे आए हैं, जो कि बताना थोड़ा सा मुश्किल है। अवेयरनेस हाँ, बढ़ी है। अवेयर बिल्कुल बड़ी है। अवेयरनेस बढ़ी है। सबसे इम्पोर्टेंट बात हाँ, जो है कि अवेयरनेस में अवेयर कितना आपका बढ़ाव, जितनी बढ़ी है, उससे आप अपने आप को जज कर सकते हैं कि इतने दिन का जो हमने मेहनत करी है, उससे आपको क्या फायदा हुआ। राइट, चलिए रजनी जी, अनम्यूट करिए अपने को। इसके बाद का नेक्स्ट पॉइंट क्या था? इफ यू रिमेम्बर, इससे हमको हमारी जिंदगी जीने में हमको इसमें क्या मदद मिल रही है? हमने अपने इमोशंस को पहचाना, अपने आप को जाना, हाँ, थ्रू मिरर और थ्रू मेडिटेशन, कुछ अपने जीवन के एक्सपीरियंस के द्वारा हमने अपने आप को जाना, अपने इमोशंस को, कि सुख दुख अपने ही हाथ में है। हाँ, तो इसका मतलब है कि जो एक उसमें पॉइंट है, लिविंग अ मीनिंगफुल लाइफ। अब हमारी जो जिंदगी है उसका कोई मायने हो गए हैं। नहीं तो हम बिल्कुल एक बेजरूरत जिंदगी मशीन की तरह से जी रहे थे। कि हम सुबह उठे, हमने नहाया, अपने घर की साफ सफाई करी, खाना बनाया, बच्चों को देखा, हस्बैंड को देखा, मतलब अपने लिए हमारे पास जो था, कोई हमारी जिंदगी के मायने नहीं थे। तो अभी हमको क्या मिला है कि नाउ वी आर लिविंग अ मीनिंगफुल लाइफ। This was one of the major points which I had given you, right? Okay. चलो अल्पना, ओपन। सक्सेस रेट क्या है इसमें तुम्हारा? अल्पना कहाँ भाग गई? पूछते भाग गई।
चलो अंजलि तुम बताओ, व्हाट इज योर सक्सेस रेट? इफ यू वांट टू सक्सीड, व्हाट इज योर सक्सेस रेट? मेरा तो 4 स्टार है। 4 स्टार है। ओके, दैट्स रियली इम्प्रेसिव। गॉड ब्लेस यू। मेरा भी सक्सेस रेट 6 होगा, 6-7 तो होगा। और जो 13th को मैंने जो है उसमें मेन चीज क्या सीखी थी कि संचित कर्म है ये हमारे, हाँ, हमें वी शुड नॉट बॉदर, यू शुड नॉट बॉदर, है ना, कि हाँ। कोई चीज हो गई है या एक चीज आपने और हमने सीखी थी कि जब कोई हम एक्टिविटी कर लेते हैं उसके बाद हम नहीं सोचे कि हम इसे और बेटर कर सकते थे। हाँ, एक दो चीजें आ जाती है इसमें। एक तो हमें रिग्रेट नहीं करना है कि जो भी काम हमने कर लिया है, और या जो हम पुराने कर्म कर चुके थे उसके लिए हमको रिग्रेट नहीं करना है। वहां पे हमें फॉरगिवनेस पे आना है कि हमें सबको माफ करना है। अब सबसे पहले माफी अपने से मांगेंगे, फिर हमें दूसरों से माफी मांग करके जीवन को हमें आगे बढ़ाना है। कि इफ वी वांट टू ग्रो, अगर हमको अपनी उन्नति करनी है तो उसके लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज यही है कि हमारी लाइफ मीनिंगफुल हो, हम अवेयरनेस में जी रहे हैं, एंड वी आर एबल टू फॉरगिव एंड फॉरगेट जो पुराने कर्मों को हम कर चुके हैं। संचित कर्म है, उनको भी उस चिड़िया वाली कहानी को हमेशा याद रखना है कि जितना भी हम ग्रेटिट्यूड करेंगे उससे हमारे सारे पुराने कर्म जो है वो कटते चले जाएंगे। उसका और कोई तरीका नहीं, ओनली फॉरगिवनेस एंड ग्रेटिट्यूड। जितना आप आभार प्रकट करेंगे हर चीज के लिए। मुझे लगता है कि अब आप लोग शायद बाथरूम में घुसते होंगे तो अपने टूथब्रश को जरूर थैंक यू लव यू कहते होंगे। मतलब यहाँ से शुरुआत करनी कि इवन आपका जो कोम्ब है, आप जो बिंदी लगाते हो, आप जो हैंड वॉश करके टॉवल से पोंछते हो टू द वाटर, मतलब फॉर एवरीथिंग यू हैव टू शो द ग्रेटिट्यूड। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उससे आपके सारे जो कर्मा है वो कट रहे हैं। और इसमें आपको, चलिए कविता जी, नौकमा आइए आप। अब आपको कोई भी एक्शन जो लेना होता है उसमें आपको कितनी मदद मिल रही है कि किसी से कुछ कहने में कितना % आपको लगता है कि नाउ यू हैव इम्प्रूव्ड? 5-6% तो होगा। पहला बिल्कुल ही नहीं था। नहीं था। मैंने बहुत सोचते थे, नहीं एक्सप्रेस नहीं ज्यादा करते थे। अभी 5-6% तो कर सकते हैं। ना ये 10 में से आप 6 मुझे दे रही हैं कि आप 100 में से मुझे 6 दे रही हैं? ये 10 में से 6। हाँ, तो दैट्स द इम्प्रूवमेंट ना, कि अब आप कोई भी एक्शन अपनी लाइफ में लेना है तो आप अपने आप से ले सकते हो। तो ये सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के जो बेसिक पॉइंट्स थे वो ये थे। चलिए, अब हम आते हैं नेक्स्ट उस पे। कहाँ गई रजनी? नहीं, रजनी का तो हो गया है। प्रीति, हमने जो काइंड्स ऑफ थॉट्स करे थे कि कितनी तरह के थॉट्स हमारे पास हैं, वो याद है कि हमने हमारे पास जो थॉट्स थे वो हमने लिखवाए थे कि 6 तरह के थॉट्स हमारे पास होते हैं। डू यू रिमेम्बर? नहीं, पन्ना नहीं पलटा गया है, और इसीलिए मैं कहती हूँ कि पेजेस को थोड़ा सा पलट। या आपको याद? बताइए कविता जी, बताइए। मैं बोलूं? हाँ, बोलिए। नेसेसरी थॉट्स, या वेस्ट थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स, मिरेकुलस थॉट्स, और लास्ट डिजास्टरस थॉट्स, जो कि बहुत ही हमारे जीवन को बर्बाद करते हैं। तो इसमें आपके थॉट्स में कितना चेंज आया? जो डिजास्टरस थॉट्स थे या जो नेगेटिव थॉट्स थे वो कितने प्रीति तुम्हारे कन्वर्ट हुए पॉजिटिव में या मिरेकुलस थॉट्स में? बहुत कुछ फर्क आ गया। थॉट्स में तो बहुत फर्क आया। थॉट्स में तो 6%, मतलब 6 हो गया नंबर। आउट ऑफ 10 6। राइट। हाँ, आउट ऑफ 10 हो गया, में से 6 हो गया। थॉट्स आते थे पहले भी, जैसे कुछ नेसेसरी जो है आते ही थे या जो था, लेकिन कन्वर्ट जो हो रहे हैं वो अपने उसमें थॉट्स में काफी वो आया है, उसमें काफी चेंजेस आया कि नहीं अब ऐसे नहीं, ऐसे करना है या बात को इस तरह रखना है या अपनी वो है। मतलब विचार आते रहते हैं, लेकिन उनको कैसे मतलब बताएं? हाँ, राइट। तो इसमें अभी क्या ये आप लोगों को लगता है कि जो वेस्ट थॉट्स हमारे दिमाग में आते थे, हमारे दिमाग में ज्यादातर क्या होता है, वेस्ट थॉट्स आते थे, तो वो वेस्ट थॉट्स में कुछ चेंजेस हुए?
उसमें ये है ना कि अपने अपने ऊपर काम ये किया तो टाइम ही नहीं, मतलब जैसे दे रहे हैं, या कि वो आए, और आए तो जैसे कि एक झटके से कि मतलब आते भी हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल चले गए, आए, लेकिन वो है कि उनको हटा दिया तुरंत, एकदम वो कर देते हैं रिमूव। पहले वो जो है हावी होने लगते थे, उस हावी होने के उसमें काफी फर्क आया कि वेस्ट थॉट्स जो है, जो अपने ऊपर हावी होने या कुछ सिचुएशन में आने लगते थे कि नहीं उसी को सोच रहे हैं, या कुछ है, या कुछ थोड़ा सा लाइफ को दूसरी तरह की, नहीं अब मेडिटेशन करना है, वो करना है, सब फालतू की बात है। कहाँ गायब हो गई कविता? कविता जी आप कुछ कह रहे थे, आपको कंटिन्यू करिए। हाँ वही, अभी जो निगेटिव थॉट्स आते हैं वो हम दूर सारते हैं, वो बाजू में करते हैं, और जितना पॉजिटिव है वही सोचने लगे हैं। उतना सोचते जो थॉट्स हमको नहीं चाहिए तो नहीं, उसका विचार यही नहीं करना, सोचना ही नहीं उसके बारे में, उसके बारे में सोचना नहीं, उसके बारे में सोचना। मतलब विचारों का जो आना था वो कितना कम हो गया है। पहले से जितने विचार हमारे पास आ रहे थे, उन विचारों के आने में अंतर पड़ा है। दूसरी चीज जहां हम समझ रहे हैं कि आप लोग जो बता रहे हो, जो निगेटिव थॉट्स थे वो आपके पॉजिटिव थॉट्स में कन्वर्ट होने लगे हैं, है ना? तो जीवन में कितनी सुंदर मधुरता आ रही है, इस चीज को हम फील कर सकते हैं कि वी आर फीलिंग हैप्पी। ठीक है, चलिए ठीक है, ये हो गया। और एक और था कि हमारे जो वर्ड्स थे, ये हमने थॉट्स की बात करी, फिर हमने वर्ड्स के ऊपर भी बात करी थी कि हमारे वर्ड्स कौन कौन से थे, कि कैसे शब्दों का हमें चयन करना है, किन शब्दों को हमें बोलना है। उसमें पहला पॉइंट क्या था? डू यू रिमेम्बर एनीवन? सॉफ्ट होने चाहिए, उसमें सबसे पहली चीज ये एम्पावरिंग वर्ड्स हमारे जो थे, हमारे वर्ड्स कैसे होने चाहिए जो एम्पावर करें, यानी आपको भी करें और दूसरे को भी करें। आप जैसे कल उस दिन मेड वाली बात हो रही थी कि मेड से हमें बात करना था, तो हमारे वर्ड्स वहां पे कैसे होने चाहिए थे? फर्म होना चाहिए था हमको, जो भी हम बोल रहे हैं वो हम उसमें दूसरा एम्पावर हो रहा है। और शब्दों का चयन हमें किस तरह से करना था? एम्पावरिंग वर्ड्स हमको यूज करने थे, पॉजिटिव वर्ड्स बोलने हैं, पॉजिटिव वर्ड्स थे और काइंड वर्ड्स थे, है ना? कि हम दूसरे के साथ बहुत ही हार्श तरीके से बात करते हैं, तो उसमें क्या होता है, ये हमें बहुत तकलीफ होती है, हमें भी होती है जब हम गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, और दूसरे को तो होती ही है। तो यहाँ पर इन सारी चीजों को टोटल अगर हम देखते हैं, तो जब हमने वर्ड्स और थॉट्स का गैप कम कर लिया, तो हमारे इमोशंस भी अब मुझे लगता है कि कम हो गए होंगे। वो आप खुद से फील कर रहे होगे कि आपके इमोशंस में बहुत कमी आई होगी। जो सिर में हर समय दर्द होता था, गुस्सा आता था, किसी भी चीज को देख के चिड़चिड़ाहट होती थी, वो चीजें जो है मेरे ख्याल से अब काफी कम हो गई होंगी। तो अब ये देखिए कि इसके लिए सिर्फ ये कि इन चीजों को हमें बार बार पढ़ना है, देखना है, क्योंकि थोड़े दिन में क्या होता है कि जो किताबें जब हम अपनी बंद कर देते हैं, तो वो चीजों को हम भूलने लगते हैं। अभी तो जैसे हम लोग टच में हैं बराबर, तो हम हर चीज हम रिवाइज कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं, वर्ड्स और थॉट्स पे काम कर रहे हैं, इमोशंस पे काम कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप इन चीजों को छोड़ देंगे, वैसे आप मेडिटेशन में बैठेंगे तो भी आप इन चीजों को इसके साथ में आपको करना है। यानी जो मेडिटेशन भी जब हम करेंगे तो हमको अवेयरनेस के साथ में करना है कि हम एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं। जैसे अंजलि जी अभी कह रही थी कि आपकी ब्रेथ स्लो हो रही है, मतलब वो कह रही है इसलिए नहीं, वो आपको फील करना। जैसे जैसे आपके थॉट्स कम होते जाएंगे, आप साइलेंस में जाने लगेंगे, वैसे वैसे आपकी ब्रेथ जो है वो स्लो हो जाएगी, सांस धीमी गति से चलने लगेगी, और जितनी वो धीमी गति से चलेगी उतनी जल्दी आप मेडिटेटिव स्टेट में, ध्यान की अवस्था में आप जा सकते हैं। और जब हम ध्यान की अवस्था में जाते हैं तो उतनी देर हम बाहरी चीजों से फिर कट गए, तो जहां हम बाहरी चीजों से कटे तो हमारा जो बैलेंस है नेचर के साथ में, फिर वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, तादात्म्य में आ जाएगा। नहीं तो इन चीजों के साथ में हम हमेशा उलझते ही रहेंगे। ठीक है, तो इसमें से अब आप बताइए कि और कोई चीज आप बताना चाहेंगे? और बेस्ट क्या है? साइलेंस इज बेटर। साइलेंस हमेशा सबसे अच्छा होता है। देखिए आपने देखा कि केकई ने अपना काम साइलेंस से करवा लिया था, बिल्कुल चुप रही थी, और चुप रह के उन्होंने अपना काम दशरथ जी से सारा करवा लिया था बिना बोले। वो भवन में जाके लेट गई थी,
पर उसका रिजल्ट पर उसका रिजल्ट तो अच्छा नहीं था ना। नहीं, वो तो देखिए, वो तो पूरा डेस्टिनी बनी हुई थी, वो तो सारा प्रीडिस्टाइन था कि उनको अगर रावण का वध करना था, जो समाज में उनको एक प्रतिष्ठा लानी थी, जो भी चीजें करनी थी, वो तो सारी चीजें प्रीडिस्टाइन थी। तो भगवान ने तो सिर्फ मनुष्य लीला करके हमें सिर्फ कर्म करना सिखाया है ना, तो उनसे हम ये कंपेयर नहीं कर सकते कि वो गलत था, क्योंकि हमें उदाहरण बदलना पड़ेगा। नहीं, उदाहरण हम इसलिए भी बदल नहीं जाते कि एक वो उदाहरण था, दूसरा ये कि जब हम साइलेंस में रहते हैं तो हम दूसरे को भी मौका नहीं देते हैं बोलने का। जैसे आप देखते हैं घर में ही क्या होता है, जहाँ पतिदेव नाराज होते हैं वो हमेशा साइलेंस में होते हैं या वो चिल्लाते हैं, दो ही उनके पास ऑप्शंस होते हैं, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं होता। जब वो चिल्लाते हैं तो उससे कितनी वाइब्रेशन घर की खराब होती है, लेकिन अगर वो गुस्से में साइलेंस में है वो भी वाइब्रेशन अच्छी नहीं होती है। तो साइलेंस का यहाँ पर मतलब हमें क्या लेना है कि हम अपने आप को शांत रखें। जितना हमारी बोलने में एनर्जी ड्रेन होती है, जितना ज्यादा हम बोलते हैं उसमें क्या होता है, हमारी पूरी एनर्जी जो है उसमें ड्रेन होती है, और हमारा एनर्जी जो हमें कंजर्व करनी है, अपनी शक्ति को हमें संचित करना है, बचाना है किसी अच्छे कर्म के लिए, वो हमारी सारी एनर्जी जो है वो हमारी लीक हो जाती है। तो उसको हमको वहां पर उसको रोकने के लिए अपने आप को चुप रखना है। और चुप तो हमारा साइलेंस भी पॉजिटिव होना चाहिए। हाँ, एग्जैक्टली वही मैं आज कि साइलेंस का मतलब ये कि आप निगेटिव चीजों को, आप गुस्से में मत चुप हो जाइए। जैसे होता है ना कि अगर हस्बैंड चिल्लाए तो आप गुस्सा हो गई और आप चुप हो गई, या बच्चों ने कुछ कह दिया तो आप गुस्से में चुप हो गई, नहीं, वो चीज साइलेंस नहीं होती है। हाँ, साइलेंस का मतलब ये होता है कि उस समय भी आपके जो विचार थम जाएं और आप ध्यान अवस्था में चले जाएं। अगर आप चुप बैठे, आप 5-7 मिनट भी चुप बैठिए, तो उस समय आपके विचारों को वहां पे नहीं आना। आप ध्यान नहीं भी कर रहे तो कोई बात नहीं है, लेकिन आपके खामोशी का मतलब नाराजगी नहीं होना चाहिए कि आप किसी से नाराज हो कि आप चुप होकर के बैठ गए, वो गलत हो जाएगा। व्हाट आई डू इज, जब भी ऐसी कोई सिचुएशन होती है इमीडिएटली मैं इस मेडिटेशन में बैठती हूँ। इससे मुझे इमीडिएट ये है कि रिलीफ भी मिलता है और कोई नेगेटिव वाइब्रेशंस, वाइब थॉट्स, कुछ भी नेगेटिव नहीं आते हैं उस समय पे। इमीडिएटली आई सिट विद दिस मेडिटेशन। कैन यू ओपन योर वीडियो? देयर इज सम प्रॉब्लम विद द नेटवर्क। पहले पॉज हो गया था, बट नाउ आई एम ट्राइंग माय लेवल बेस्ट। नेवर माइंड। ओके। तो देखो, जो मेडिटेशन में भी बैठना है, सपोज हम लोग मेडिटेशन में बैठ गए और हमारा ध्यान नहीं लग रहा है, अगर हम बहुत ज्यादा किसी बात से डिस्टर्ब हैं, तो ये छोटे छोटे टिप्स मैं आपको दे रही हूँ फिर यहाँ पर। अगर आप किसी वजह से बहुत डिस्टर्ब हैं, कोई ऐसी चीज सामने आ गई, हम मनुष्य हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि हम हमारे अंदर सारे इमोशंस हमारे खत्म हो गए, ये नहीं हो सकता है। इमोशंस हमको आएंगे, किसी न किसी बात पे हमें गुस्सा भी आएगा। तो उस समय भी अगर हम चाहें कि हम इमीडिएटली, जैसे मैंने कहा, मेडिटेशन में बैठते हैं, आप बैठिए, लेकिन हो सकता है कि उस समय आप साइलेंस में ना जा पाए, आपको दिक्कत हो रही है। तो उस समय के लिए जो छोटे मेडिटेशंस बताए मैंने, एक ये घुटने वाला करिए, एक ये हार्ट चक्रा वाला, वो भी करती हूँ मैं, वो भी करती हूँ मैं। या आई डू दैट आल्सो। हाँ, उसके पहले आप ये हार्ट चक्र आपने ओपन कर लीजिए, ये वाला करिए। 2-3 छोटे छोटे मेडिटेशन अगर आप करेंगे तो उसमें क्या होगा, एक मैंने आपको बताया था कान से करने वाला, कान से आज वाला करते हैं। चलिए, लेफ्ट ईयर से ब्रीथ करिए, होल्ड करिए ब्रेथ को, और राइट से उसको एक्सेल करिए। बैठिए, सीधे बैठिए। हार्ट के लिए बहुत अच्छा। हाँ, दैट्स रियली गुड, बहुत अच्छा होता है। हाँ, क्या करेंगे, सांस लेंगे तो ये महसूस करेंगे कि लेफ्ट ईयर से सांस अंदर आ रही है, उसको 2 सेकेंड के लिए थर्ड आई पे रोकेंगे, और फिर राइट ईयर से ब्रीथ आउट करेंगे। चलिए, करिए मेरे साथ एक बार फिर से, मैं थोड़ा सा बीच में कोई आ गया था। कोई बात नहीं, चलो फिर से। इनहेल विद योर लेफ्ट ईयर, stop the breath, focus on your third eye, and exhale with your right ear। दाहिने कान से सांस को बाहर छोड़िए। फिर करेंगे बाएं कान से श्वास को अंदर खींचिए, आज्ञा चक्र पर उसको रोकिए सांस को, और दाहिने कान से उसको छोड़ दीजिए। बाएं कान से सांस लीजिए,
आज्ञा चक्र पे रोकिए और दाहिने कान से छोड़ दीजिए। इनहेल, stop the breath and exhale. Inhale, stop the breath, focus on third eye and exhale. उसको महसूस करिए कि कानों के द्वारा ही श्वास आप ले रहे हैं। Again, inhale by your left ear. Focus on your third eye and stop the breath. And exhale slowly from your right ear. Inhale. Stop the breath. Exhale. Again, inhale. Stop the breath. And exhale. Now open your eyes slowly. और आपने महसूस किया इस चीज को, सबसे पहले ये बताइए कि आप जो ब्रीदिंग कर रहे हैं, देखिए कानों में आपको महसूस होगा कि आपके कान गर्म हो गए होंगे। छू के देखिए अपने कानों को। हो गए ना गर्म? तो इससे पता चला कि जब हमने एक्सरसाइज करी तो ये हमने सही करी है। ये उसका पहले तो क्राउन चक्र पे बहुत रोटेशन हुआ, बहुत ज्यादा। नहीं, रोटेशन इसलिए नहीं, उसको स्थिर होके बैठो और यहाँ से जब थे वो सब करा, लेकिन तो बहुत देखिए तेज कोई ब्लॉकेज होगा ना अंदर। आप इसको सीधे ये समझिए कि अगर आपको कोई डिस्टरबेंस हो रहा है, इसका मतलब वहां पे कोई ब्लॉकेज है आपके। वो ब्लॉकेज धीरे धीरे निकलेगा, आपका थर्ड आई खुलेगा, आपका नाक की जो प्रॉब्लम है, कान से जो है स्टेशन ट्यूब है, गला, ये सारी चीजें जो है आपकी खुलती है इससे। These are the small exercises जिसको हम करते हैं। तो इसके बाद जब हम ध्यान में बैठते हैं तो ध्यान हमारा इमीडिएटली लगता है। right? कितनी 3 है ना, एक तो है वो घुटने वाली, हाँ, एक हार्ट वाली, ये देखो कान वाली बताइए, एक ये हार्ट चक्रा वाली है। ये हम ट्रायंगल जो बनाते हैं, इससे हार्ट चक्रा हमारा खुलता है। जितना हमारा हार्ट चक्रा ओपन होता जाएगा, तुम देखना, मतलब things will become very very beautiful and life will become very easy। तो उसमें जब हमारे ऊपर कोई भी ब्लोज आते हैं, कोई भी ट्रॉमाज आते हैं, तो उस समय हमें उसको झेलने की बहुत ज्यादा हमारे अंदर शक्ति रहती है। हम पहले भी फील करते थे हम बहुत स्ट्रांग है, हम मतलब उसको हम एक्सेप्ट कर लेते थे, चाहे रो के धो के। लेकिन इससे क्या होता है कि धीरे धीरे हमारी जो शक्तियां हैं वो बढ़ती हैं। तो हमें वो चीजें हर्ट नहीं करनी। अभी आप भी देख रहे हो कि आपको चीजें जितनी बुरी लगती थी, तकलीफ देती थी, उसमें तो आपका बहुत चेंजेस, मेरे ख्याल से 60-70% तो आपका चेंज आ ही चुका होगा। इतना तो मैं मान के चल रही हूँ, सबके अंदर इतना चेंज आया है। क्योंकि कल जैसे छाया मौसी से बात करी मैंने, तो आई वाज जस्ट, मतलब मैं एस्टॉनिश थी उनकी बातों से। कल वो संडे को भी ट्राई कर रही थी कि किसी तरह मैं क्लास अटेंड कर लूं, है ना। अभी उनके नेटवर्क का शायद इशू है। और उनमें जो एक विल पावर देखिए कि वो चेन्नई से लखनऊ अकेले फ्लाइट करके इस उसमें भी चली गई। कहते सबने उनसे पूछा कि आपको डर नहीं लग रहा है, तो उनका क्या जवाब था, नहीं मुझे डर नहीं लग रहा है। तो ये जो हमारे अंदर का जो डर था ना, वो देखो कितनी आसानी से निकला है, राइट। और बताइए आप लोग कुछ। अच्छा, एक चीज लिखिए जरा सा, 3 कॉलम बनाइए। एक में लिखिए थॉट, एक भी पहले लिखिए नेम, किसी का भी एक कॉलम बनाइए, उसमें नाम लिखिए जिसका भी आप नाम लिखना चाहें। दूसरे में आप लिखिए थॉट्स, और तीसरे में लिखिए वर्ड्स। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि हम क्या थॉट्स, किसी का भी एक अपना नाम लिखिए। अपने हस्बैंड से आप नाराज है, बेटे से नाराज है, पड़ोसी से नाराज है, फूफा जी से नाराज है, किसी से भी नाराज हो, मुझे उससे नहीं फर्क पड़ता है। राइट 1 नेम, और वहां पर आप लिखिए कि आप उनके बारे में अंदर से क्या सोच रही हैं। नाराज तो किसी से भी नहीं है। नीचे अभी थॉट्स की बात हो रही है, नाराजगी की बात नहीं हो रही, कोई भी थॉट हो सकता है, एनी थॉट।
हम नाराजगी की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। कोई भी किसी के प्रति कोई विचार तुम्हारे मन में आ रहा है, ठीक है, लेकिन तुम बोल क्या रही हो? विचार में कुछ है, बोल कुछ और रही हो। 2 लोगों के बारे में लिखो, इन्हीं 2 लोगों के बारे में। मतलब बोलना हमें ही है, बोलना हमको ही है। हम अभी सुनेंगे ना। नहीं, जिनके बारे में भी हम लिख रहे हैं कि हमारे विचार क्या है उनके लिए। आप देखिए मन में आपने क्या विचार करा। सपोज जैसे मैंने लिखा था आपने कि मैं अपने हस्बैंड से बहुत गुस्सा हूँ, लेकिन मैं उनसे क्या बोलती हूँ, नहीं तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम तो मुझे बहुत प्यार करते हो। दिस आई हैड रिटन जब मेरा क्लास हुआ था, ठीक है। तो इसी तरह आपके भी मन में आता होगा कि किसी के लिए आप क्या सोच रहे हैं और आप उससे क्या बोलते हैं। वो गैप जो है वो मैं देखना चाह रही हूँ, उसको लिखिए। डू द टास्क। किसके यहाँ से आ रही है? लिया मधु जी, आप भी लिखिए। कोई बात नहीं, आप लिखिए। उसमें मेरे क्या को हुआ? आज आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। क्यों? तुम्हारा कान, तुम्हारा फोन में देखो, सबको तो आ रही है। नहीं क्या? मधु जी आप भी लिखिए, कॉपी पेन लाइए, अनम्यूट करिए, अनम्यूट, आवाज खोलिए अपने। हाँ आप भी लिखिए। फिर बंद हो गया, फिर से बंद हो गया। आवाज नहीं आ रही क्या? समझ में नहीं क्या कर रहे। टास्क में थॉट्स और वर्ड्स में डिफरेंस। कैन यू हियर मी? अल्पना? अल्पना नहीं, प्रीति है ये। प्रीति? नहीं, प्रीति के फोन में गड़बड़ है। हाँ आई थिंक उसके फोन में गड़बड़ है। चैट में टाइप कर दें। मेरे को आज किसी की आवाज नहीं आ रही है। तुम रीजॉइन कर लो। रीजॉइन। समझ नहीं क्या आवाज ही नहीं आ रही है कुछ भी। मेरी सुनाई दे रही है आपको? हाँ मेरी आपको आ रही है? मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है। नहीं सुनाई दे रही किसी की। सुमन ने क्या लिखा भाई? लिखा कि सो तो नहीं रही है? अभी वो पूछेंगी तब बताना। मैंने कहा सो तो नहीं रहेगी तू? नहीं, मैं पूछ रही हूँ अभी। एक मिनट, इसको जरा। प्रीति तुम देखो, उसमें मैंने चैट में लिखा है, क्या लिखना है। चलिए। हाँ सुमन जी आपने क्या लिखा बताइए। चलिए। मतलब अलग ही लगा, कह रहे वाकई कह रहे इधर उधर जाके इससे बढ़िया नहीं है, मैंने लिखा है तो सुमन जी वो म्यूट हो गई। चलो अंजलि तुम बताओ, तुम स्टार्ट करो, वो शायद म्यूट हो गई है। मैंने लिखा 2 नाम लिखे। हाँ, ठीक है। हाँ, मैंने पहला नाम लिखा अंजुल सिन्हा। हाँ, तो मैं जब सोचती हूँ कि इतने साल हो गए तो मुझे लगता है कि कितनी बेवकूफी की बात है, जो थॉट है मेरा। हाँ, और इसका कोई यूज नहीं है अनलेस वी आर नाराज। लेकिन वर्ड्स मेरे, कोई भी उसके बारे में कहेगा तो मैं हमेशा ये कहूंगी, नो आई विल नेवर टॉक टू हर। अच्छा ओके, है ना। फीलिंग मेरी ये है कि ये बेकार है, इसका कोई फायदा नहीं है, लाइफ है। अच्छा, दूसरा मेरी एक काफी एज में वो छोटी है, सीमा। तो क्या है, मैं उसे फोन कर रही हूँ, रोज फोन कर रही हूँ, फोन नहीं उठा रही है। कितने दिन हो गए, कोई कॉल बैक भी नहीं आ रहा। तो मुझको, तो मेरे को अंदर से इरिटेशन हो रहा है और मैं सोच रही हूँ कि मैं अब कभी भी उसे, ये मेरे थॉट्स है, मैं उसे कभी भी फोन नहीं करूंगी।
जब वो मेरा फोन ना उठाती है ना मुझे वापस कॉल करती है। लेकिन इसी समय मेरी एक और फ्रेंड है, वो मुझे फोन पे बताती है कि सीमा जो है वो बहुत बिजी है, उसके बच्चे के साथ कुछ प्रॉब्लम चल रही है। मेरे वर्ड्स उनको ये होते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं है, मैं आज नहीं, मैं कल उससे फिर बात करूँ। राइट, ओके, चलो रिचा। मेरा है जैसे कि बच्चों के लिए हम सोचते हैं किसका कि नाम लिखा है, नाम बताओ किसका लिखा है। ठीक है, वर्णित। मेरे को ये लगता है कि कुछ खा ले, चिंता रहती है और वो मना करता रहेगा, या फिर मेरे मन में तो ये आता है कि ठीक है कि मत खाओ, मतलब कोई भी चीज है, आपकी इच्छा है, मगर अंदर से चिंता यही हो रही होती है ना कि ये खा ले तो अच्छा है, ये वाली चीज। ये तो लिखा कैसे तुमने इसको? लिखा मैंने ऐसे है ना कि जैसे थॉट आया मुझे, चिंता का आ रहा है कि कुछ ले लो, खा लो, है ना। जो वर्ड्स है वो ये है कि मैं उसको बोलती हूँ कि ठीक है मत खाओ, आपकी मर्जी, ऐसे करके। गुड। दूसरा क्या लिखा है? दूसरा है जैसे मेरी फ्रेंड है कि मैं उसको मतलब फोन करने से पहले सोचती हूँ कि पता नहीं वो क्या सोचेगी कि इतने दिनों बाद ये फोन कर रही है। और जब फोन करती हूँ तो पता चलता है कि वो भी अपनी लाइफ में बहुत बिजी थी, तो इस वजह से वो नॉर्मल रहता है। नॉर्मल रहता है, ओके। रजनी जी। मैं नाम बताना जरूरी है क्या? हाँ बिल्कुल, और क्या, ये तो ओपन फोरम है, कोई नहीं, चिंता मत करिए। चलिए, मैंने एक काल्पनिक नाम दिया है उसको, गीता। ठीक है, तो जब भी उनका फोन आता है तो मुझे लगता है कि अब फोन आते ही मुझे अब ये बीमारी को ही रोएंगी, अपने बारे में बीमारी की बात करती है। उनकी आदत भी है जो कि मुझे सुनना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, सिर्फ बीमारी मुझे ये, चलिए ठीक है। फिर लेकिन बात जब मैं उनसे करती हूँ तो ठीक भी लगता है, तो मैं सोचती हूँ चलो ठीक है, मेरा भी टाइम पास हो गया, मेरा टाइम क्या, उनका मन बहल गया, तो मैं सोचती हूँ ठीक है चलिए बात हो गई। दूसरा नाम है, एक मेरी फ्रेंड है, उसका ये है कि वो बड़ा उसमें वो है अपने आप को सुपरिटी का अहंकार, हाँ, अपने ही बारे में फिर मुझे लगता है कि फिर ये कुछ बोलेगी, अपनी ही गाथा गाएगी, तो ठीक है। फिर बात करके मुझे ये लगता है कि हो सकता है मैंने भी कुछ एक आध टिप्स सीख लिए हैं उससे, अहंकार के नहीं, लेकिन कि हाँ मुझे भी कुछ चीजें पता चल गई। ये देखिए, इसमें मैंने एक्चुअली आपको बताऊं, एक जो इसको एक्चुअली लिखना था वो यूं लिखना था, जैसे एक मेरी वाइस प्रिंसिपल हुआ करती थी, उसका नाम कविता था, तो वो हमेशा बैठ के खाती थी, तो मैंने थॉट्स में मेरे क्या आ जाता, सिटिंग एंड ईटिंग ऑल द टाइम, मैंने ये थॉट्स में लिखा था। वर्ड्स में लिखा था, यू आर सो स्वीट, जब उसके सामने जाती थी तो उससे कहती यू आर सो स्वीट, यू आर सो जेनरस। तो ये थॉट्स और वर्ड्स के बीच में ये गैप था। आप क्या सोच रहे हो, क्या ले रहे हो, वो नहीं, आपने थॉट जो क्रिएट करा उसके हिसाब से अपने वर्ड्स क्या यूज करे, वो मैं जानना चाह रही थी। वर्ड्स यूज नहीं हुए, थॉट तो आ गया। हाँ, ये तो दोनों जगह थॉट हो गया ना आपका। आप जैसे फ्रेंड से आपने बात करी, या वो अपनी बीमारी का रोना रो रही, तो आपको अंदर से चिड़चिड़ाहट हो रही है, लेकिन आपने उनसे क्या कहा, वो वर्ड्स चाहिए थे, वो वर्ड्स उनसे हाँ मैंने मतलब कुछ ये नहीं है कि एक या दो शब्द में उनको डिस्क्राइब किया हो, मैंने उनसे उनकी भाषा में बात की, उनके तरीके से बात की कि जो उनको अच्छा लगे। नहीं तो वो तो ठीक है, तो आपने क्या वर्ड्स यूज करे, तो आपने अपनी इच्छा के विरुद्ध वर्ड्स यूज करे ना, आपकी इच्छा नहीं थी और आपने वर्ड्स लेकिन मैंने हाँ जो बीमार है वो उनको मैंने कहा भी ध्यान रखो अपना। हाँ नहीं वो तो हाँ ठीक है, ये लेकिन पूरे कॉन्वर्सेशन का जिस्ट ये होगा कि हाँ अपना ध्यान रखो, लेकिन जब आपका कॉन्वर्सेशन हो रहा था तो आपने उनकी सब अच्छी बातों को उनसे कहा होगा, लेकिन मन में वो बात नहीं होगी। ये जो थॉट्स और वर्ड्स का जो गैप है, मैं उसके लिए एक्सरसाइज करा रही हूँ कि वो आपको समझना होगा, जैसे आप टू द पॉइंट लिखिए ना, प्रिसाइज बिल्कुल, कि ये थॉट था, ये मैंने वर्ड्स यूज करे।
हाँ वो नहीं किया जैसे है। एक मेरी फ्रेंड और है, वो उनका लिखा है मैंने, सुधा ऑलवेज जेलस ऑफ मी, मुझसे बहुत जलती है। सामने मिलती है तो मैं कहती हूँ यू आर वेरी गुड, यू आर माय टीचर, यू आर वेरी गुड। तो ये देखिए, ये जो प्रिसाइज है बिल्कुल, कि हमने ये सोचा और ये हमने ये गलत वर्ड्स का इस्तेमाल किया, ये चीज लिखी। कविता जी आप इसको फिर से लिखिएगा रजनी जी। अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है, पता है सुनने में ऐसा लग रहा है बहुत बार हम ये सब चीजें ना मतलब बोलते कुछ है और सोच कुछ और होती है। मतलब अभी लिख रहे हैं वो आ नहीं रहा, मगर बहुत सारी माइंड में चीजें हैं, ऐसा लग रहा है कि पूरा दिन ही नहीं चलता है। तो उसको जो हमें लिखना है वो शब्द नहीं आते। वही प्रिसाइज, वही वर्ड्स जो आप बोलते हो उन्हीं को लिखो, तब आपको समझ में आएगा कि उसको हमें कैसे कम करना है। हाँ कविता जी आपने क्या लिखा? अभी मेरी एक मेड थी, सत्या नाम की मेड घर में काम करने, तो कुछ कारण से वो मेरे बहू ने उसको निकाल दिया। फिर वो मुझे इतना ये मानती माँ, आपको कुछ भी काम हो तो बता दो, ऐसा करके। और आज सुबह उसका फोन आया कि मुझे पैसों की जरूरत है। ये चक्की है, मैं अभी आती हूँ एक बार, थोड़ा सा नंदी जी म्यूट कर दीजिए। हाँ तो पैसों की जरूरत है। अभी मेरे मन में जैसे थॉट है, अभी मेरे पास तो काम भी नहीं करती कुछ नहीं, तो मैं क्यों उससे दे दूं ना। मैंने उससे बोला भी नहीं मुझे ऐसा ऐसा। फिर उसका फोन आया तो मैंने हाँ चले आओ, मैंने उसको 500 रुपये दे दिया। तो मन में ये विचार था कि क्यों दे दो ना उसके, अभी जिधर काम करती उधर से ले लो ना, मेरे पास क्यों आती। लेकिन जब उसका फोन आया तो मेरा चेंज हो गया, मैं चलो आ जाओ, फिर उसको दे दिया। आपने दे दिया, चलिए। ऐसे वर्ड्स मेरे पास है, टीचर है। अभी दूसरा वो मेरी बेटी बार बार फोन करती है कि आप बहुत दिन हो गए, आप मेरे पास हो, 1 महीना तो रहना, तो उधर तो बाहर रहती है, हमेशा रहती है, अभी मेरे पास भी 1 महीना। अभी क्या मेरे उसका बोलना ठीक है, लेकिन मैं नहीं जा सकती ना अभी, क्योंकि वो मेरी पोती इधर है, इधर कोई ये नहीं है तो नहीं। लेकिन वो सुनते वो बोलती वो अभी मेरे भी लड़के है ना, तो तुम मेरे पास आ जाओ कर। तो मैंने उसको मेरे मन में भी तो बहुत सारी इच्छा रहती है, लेकिन मैं उसको बोलती हूँ नहीं मैं आएगी, अभी जाने भी जरूर आएगी, तब तक देखेंगे क्या होएगा। ऐसा मुझे वर्ड्स अलग है और उसका थॉट्स अलग है। ऐसे। तो देखिए हमारा जो वर्क है वो इसी पे हमको आगे करना है कि वर्ड्स और थॉट्स को हमको एक सा करना है। हाँ प्रीति तुम सुन सकती हो, अनम्यूट करो, अनम्यूट। मैंने भी सुन नहीं पाई थी जब क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था। अभी मैं लिख करके बताती हूँ। लिखो। सुमन जी आपने कुछ लिखा? अनम्यूट बटन दबाइए। इधर होगा यहाँ पे, लास्ट वाला बटन, लास्ट वाला। ये काम बड़ा मुश्किल है टेढ़ा सीखने का। आप अनम्यूट भी हो गई, आपका वीडियो भी बंद हो गया है। चलो रिचा चेंज हुआ तुम्हारा वर्ड्स, और वो चेंज हुए? अनम्यूट। हाँ चेंज हुआ। हाँ बताओ। जैसे कि एक लेडी है वो बोलती है, मतलब मेरे को माइंड में ये आता है थॉट्स में कि मैं बीमार हूँ मैंने कहा हर समय तो बोलती रहती है बीमार है। तो वर्ड्स में ये आता है सुनते तो हो नहीं, तो फिर मैं क्या करूँ। राइट, ओके। अच्छा अब एक चीज और बताइए कि जो आपका बिलीफ सिस्टम था उसमें कितना चेंज आया? जो आपके पुराने बिलीफ थे उसमें क्या चेंजेस आए? बृहस्पति को सिर धोना है कि नहीं धोना है? बिल्ली रास्ता काट गई, उससे डरना है कि नहीं डरना है? ये तो मैंने हमेशा चेंज की है अपने लिए।
बिल्ली काट के जाती है, मैंने कहा क्या पता वो डर के भाग रही हो, ऐसा सोच करके सोच के कि वो मुझसे ही डर रही हो और मैं सोच रही हूँ कि मैं उससे डर के ना रुकी रहूं। हाँ, तो मैं जरूर कूद के जाती हूँ कि कोई बात नहीं, वो भी तो जानवर है, मैं अपनी तरह की जानवर हूँ, वो अपनी तरीके का। तो वेरी गुड। और एनीथिंग एल्स वुड यू लाइक टू शेयर? हाँ प्रीति, हो गया? लिख रही हो, लिख लो। और रही बात सिर धोने की भी, जब मुझे जरूरत लगती है, हाँ, अब मैं ऐसा नहीं डिसाइड करती, नहीं तो मैं अपने ही विचारों को चेंज कर लेती हूँ कि त्योहार बड़ा या वार, ऐसे करके ना मैं कहती हूँ त्योहार, बस ऐसे करके, त्योहार तो रोज ही होता है। गुड। हाँ प्रीति, हो गया तुम्हारा? अनम्यूट करो। हाँ, मेरा भी उसी का ही है, जैसे मेड्स का है। हम लोगों के जो विचार आते हैं, कुछ ये लोग परेशान जब करती है या कुछ भी करिए वो करिए, तो जैसे परेशान करती है तो थॉट्स तो ही आते हैं कि अब की बार इनको कुछ भी नहीं वो करेंगे, बहुत परेशान कर रही है और इस तरह से या कुछ है, थॉट्स तो एकदम से ये आता है कि कितना ही कर दीजिए, और फिर भी ये लोग मानती नहीं है कि कुछ भी कहिए या कुछ भी कह लीजिए, लेकिन नहीं सुनती है। फिर जब सामने आएगी कि अरे हमें दिक्कत या कुछ है, फिर वो शुरू हो जाएंगी, फिर एकदम विचार के, लेकिन शब्द हमारे फिर यही रहेंगे, अच्छा चलो भाई लो, जो भी है तुम्हारी जो जरूरत है लो लो, बताओ एडवांस के लिए ही है या किसी और चीज के लिए ही है, तो वो कोई भी चीज के लिए कि भाई हमें आज ये दे दीजिए वो दे दीजिए, गुस्सा। लेकिन सामने हम फिर भी यही कहेंगे कि अच्छा चलो भाई लो, तुम्हारी जरूरत है, तुम्हें वो है कुछ है तो ले लो। तुरंत थॉट्स जो है हमारे कुछ आते रहते हैं, दिमाग में आते हैं, लेकिन कन्वर्ट जो वो होते हैं शब्द जो है वो उससे फिर भी पोलाइटली बोल के या कुछ और के यही होता है कि नहीं भाई ले लो चलो कोई बात नहीं, या कुछ ऐसी बात है या कुछ है। ऐसे ही घर के उसमें भी आता है कि बच्चों के ऊपर कई बार गुस्सा आता है खूब, क्यों नहीं सुन रहे, या कोई बात है, कोई बेटा है जैसे नहीं सुनी किसी बात के लिए, कि बच्चों के किस समय मूड की बात है या कुछ भी जो है, वैसे बहुत ओबिडेंट है, ऐसी कोई बात नहीं है, बट फिर भी ये होता है कि बच्चे कि देखो कितना बदमाश हो रहा है, सुन ही नहीं रहा, कुछ भी बात मान ही नहीं रहा है, लेकिन सामने आते के साथ ही कहेंगे नहीं बेटा ऐसी बात नहीं, ऐसे कर लो, ऐसे नहीं ऐसे कर लो। मतलब थॉट्स एकदम से आते हैं, थॉट्स पे अपना काबू नहीं होता है, अपना विचारों पे अपना वो नहीं होता है, एकदम से आते हैं। मैंने कहा देखो कितनी बदमाशी कर रहा, सुन ही नहीं रहा है बिल्कुल भी, या कुछ है, अब की बार ये जो कुछ बोलेगा तो हम भी नहीं सुनेंगे, हम भी नहीं बात मानेंगे इसकी। लेकिन फिर जब सामने आएगा, अरे नहीं बेटा ऐसा कर लो, ऐसे नहीं ऐसे कर दो, इस तरह से मान लो, थोड़ा सा ये कर लो, ऐसे, तो तुरंत एकदम हमारे शब्द बदल जाते हैं। तो अब देखो इसमें अपने आप ही हमारा जजमेंट हो गया, जो आपने टास्क करा कि अभी हमारे वर्ड्स और थॉट्स में बहुत गैप है, तो ग्रेजुअली हमको क्या करना है कि अपने थॉट्स पे हमको वर्क करना है। जब हम अपने थॉट्स पे वर्क करेंगे तो हमारे वर्ड्स ऑटोमेटिकली जो है वो सही आने लगेंगे। अभी क्योंकि हमारे विचार ही नहीं संभल रहे हैं, क्योंकि एक हमने धारणा बनाई हुई है किसी के भी प्रति, और यहाँ पर क्या वही चीज है कि हमने अपने को एक्सेप्ट नहीं करा है। अगेन वही चीज घूम के फिर से आती है कि बिकॉज हमारा अपने लिए एक्सेप्टेंस नहीं है, जो भी हमें दूसरे में कमियां दिख रही वो कमियां हमारे अपने अंदर की है, चाहे वो इस जन्म की है या पिछले जन्म की, उससे नहीं फर्क पड़ता है, वो कमियां हमारी अपनी है ना। थॉट्स का नहीं रुक रहा है अभी, थॉट्स तो आते जाते हैं। तो वो धीरे धीरे कैसे कम होगा, जब आप बार बार अपने को एक्सेप्ट करेंगे, अपने बॉडी से बात करेंगे, अपनी आंखों में देखेंगे, जितना ज्यादा आपके अंदर प्यार उमड़ेगा। अभी ये चीजें क्यों हो रही, क्योंकि हमारे अंदर प्यार की बहुत कमी है, हमारे लव का घेरा अभी बहुत छोटा है, हमारे अंदर फियर, हमारे अंदर या फियर ऑफ, जो तरह तरह के फियर होते हैं, फियर ऑफ डेथ का तो हम यहाँ पे एग्जैक्टली नहीं कहेंगे क्योंकि हम लोग शायद उससे ऊपर थोड़े से हो गए होंगे, लेकिन और तरह के फियर जो है वो हमारे अंदर बहुत सारे हैं। पता नहीं अगला हमारी बात सुनेगा नहीं सुनेगा, हमारा ये हम जो सोच रहे हैं ऐसा होगा नहीं होगा, तो बहुत सारे हमारे थॉट्स इसमें जुड़ा हुआ एक्सेप्टेशन वो भी है, ईगो भी है। हाँ, इसमें सब कुछ है कि भाई ईगो भी है कि भैया जैसे हम अगर कुछ सोच रहे हैं तो वो हमारी तरह ही हो, या कुछ भी है जो थॉट्स हमारे आ रहे हैं कि भाई हमारे जैसा भी हम चाहते हैं वैसा ही हो, ये भी एक ये भी वो है, ईगो ही है ये भी एक। हाँ, तो क्योंकि इस पे हम भी वर्क दूसरे, करना है। हाँ, क्योंकि हम दूसरे से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारी बात को सुने और हमारी तरह से कन्वर्ट हो, करे, जैसे हमारे माँ बाप ने सोचा कि हमारा बच्चा बड़ा होके क्या बनेगा, तो वैसे ही वो हमारे अंदर बिलीफ सिस्टम डाल दिया गया था कि जो माँ बाप कहते हैं बच्चों को वही करना चाहिए,
और हम लोग एज ओबीडियंट चिल्ड्रन हम करते चले गए। लेकिन अभी अभी जैसे जनरेशन चेंज हो रही है, लोग बदल रहे हैं, उसमें क्या हो रहा है कि बच्चे तो इंडिगो चाइल्ड हैं और वैसे भी उनके पास अपनी अपनी लाइफ जर्नी, अपनी सोल जर्नी उनकी अपनी अलग है। तो जब वो बात को नहीं सुनते हैं तो हमें बहुत तकलीफ होती है। हमको लगता है हम तो कहना मानते थे, ये हमारा कहना नहीं मानते हैं। तो हमारे अंदर उनके लिए एक्सेप्टेंस नहीं है। वो एक्सेप्टेंस क्यों नहीं है? क्योंकि बचपन से हमने ये सीखा था कि हमें सिर्फ कहना मानना है, हम दूसरे के बिलीफ पे चल रहे थे। हमें भी सिखाया गया और हमने भी बच्चों को यही वही सिखाया। सिखाया है। लेकिन हाँ, थोड़े बड़े होने के बाद बच्चों की अलग लाइफ, बड़े बच्चों बड़े की, क्या हाँ मतलब वैसे भी अलग वो है, तो हाँ उनके अपने विचार हैं, अपनी बातें हैं। थोड़े बड़े होने लगते हैं तो एक अलग तरह की वो भी हो जाती है हाँ दिशा भी। बिल्कुल। तो जी। दिशा नहीं, उनको हमने इतनी आजादी लेकिन दिया कि वो अपनी तरह से अपनी, या उन्होंने हमसे छीन ली। हमने हाँ। दिया भी नहीं, उन्होंने हमसे उस चीज को छीन लिया कि वो अपनी मनमर्जी की करने लगे। तो वो चीज हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते। हमारी जो सारी प्रॉब्लम है, हमारा माइंडसेट क्या है कि हमने अपने माँ बाप का कहना माना, सास ससुर का कहना माना, हमने अपने पति का कहना माना, तो ये हमारे बच्चे क्यों नहीं कहना मान रहे हैं हमारा। तो ये जो माइंडसेट है, इसको हमको ग्रेजुअली चेंज करना है। ये एक्सेप्टेंस से आएगा जब हम अपने आप को एक्सेप्ट करने लगेंगे, जब हमको ये समझ में आने लगेगा कि हमने जो चीज अपने शरीर, अपने मन को अगर हम एक्सेप्ट करते हैं और हम जैसे हम बहुत अच्छे, हमने जो कर लिया या हमारे साथ हो चुका वो तो पास्ट हो गया, वो हम उसको सीधा यहाँ पे नहीं ला सकते हैं चीजों को। लेकिन हमें अभी क्या करना है कि हमको दूसरों को एक्सेप्ट करना है। वो जैसे भी हैं वो हम तभी करेंगे जब हम अपने स्वयं से प्यार करेंगे। अपने शरीर को तेल लगाओ, अपना मसाज करो, मतलब शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी, दोनों तरह से अपना जब हम मसाज करते हैं, अपने आप को प्रेम करेंगे तो धीरे धीरे अपनी एक्सेप्टेंस बढ़ेगी, दूसरे की बढ़ेगी। जब एक्सेप्ट करने लगेंगे तो मन में प्यार की भावना बढ़ेगी। अगर हमारे दिल में प्यार नहीं है तो नहीं है, उसकी कोई डिग्री नहीं होती है। बार बार मैं ये बात पहले भी मैंने बताया था, या तो हम प्यार करते हैं या तो हम नहीं करते हैं। क्योंकि इसमें हम किसी डिग्री को नहीं ला सकते कि हम इतना % आपको प्यार करते हैं और हम आपको इतना % प्यार करते हैं, ये नहीं होता है। अगर प्यार है तो आपको हर चीज के लिए प्यार उमड़ेगा ना। देखिए छोटा बच्चा आप देखते हो किसी का भी, तो आपके अंदर से कितना प्यार ऑटोमेटिकली उमड़ता है, क्योंकि उसके मन में कोई, वहां पर उसका ऑरा ऐसा होता है कि उसके अंदर कोई आपको कमी नहीं दिखती है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारे बिलीफ सिस्टम, हमारी सोच, हमारे जो लोग हमारे अंदर भरते रहते हैं, उसकी वजह से हमारी सोच बदलती चली जाती है। तो एक कोशिश अभी जो हमारा सफर है वो क्या है कि हमारे अंदर इतना प्यार भर जाए कि हमें कहीं भी कोई चीज से हमें दुख ना पहुंचे और हम उसको जैसा है वैसा एक्सेप्ट कर सकें। क्योंकि हर किसी की अपनी जर्नी, हर कोई अपने हिसाब से अपना जीवन जिएगा, हमारे हिसाब से कोई नहीं जिएगा। और बुढ़ापे में तो बिल्कुल भी नहीं जिएगा। जब तक आप यंग एज में रहते हैं तो आप अपने बच्चों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। हालांकि आजकल के बच्चे वो भी नहीं होंगे, पहले वाले हो जाते थे, लेकिन अब तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो उनको आप सिर्फ ये दिखाइए कि आप, दिखाना भी नहीं है, उस प्यार को उत्पन्न करना है। दैट इज बाय मेडिटेशन, बाय अंडरस्टैंडिंग। आप अपने आप को समझिए, अपनी एक एक चीज को समझिए। अगर आपको दर्द है तो क्यों दर्द है, हम उस दर्द को क्यों कैरी कर रहे हैं, हम अपने कंधों पे बोझे को क्यों ढो रहे हैं। मेरा बेटा चला गया, अलग हो गया, कोई बात नहीं, हम खुश हैं। चलो तुम अपनी जिंदगी में खुश हो ना, हम भी खुश हैं। तुम वहां खुश रहो, हमको यहाँ खुश रहने दो। लेकिन हमारे साथ अब कोई गुस्सा गुस्सी तो नहीं है ना। अगर हम ये सोचते रहे कि देखो हमें छोड़ के चला गया, देखो हमें छोड़ के चला गया, अब हमें बुढ़ापे में छोड़ के चला गया, अब हम क्या करें, तो वो उससे क्या होता है, हमें सिर्फ तकलीफ होती है। लेकिन कुछ सोल्स ऐसे होते हैं, कुछ सोल ऐसे हम लोग जुड़े हुए होते हैं, या कुछ है ऐसा, मतलब जैसे सोचते हैं हम कि क्या नाम है, कि जैसे आपने अभी कहा कि चला गया या कुछ वो है, लेकिन हम लोग एक फैमिली और उसमें जब यहाँ पे इसमें हमने जन्म लिया कि वो हमारा बेटा है, वो इस तरह ऐसे है, लेकिन इस सब चीजों को एक्सेप्ट करते करते या छोड़ते छोड़ते में थोड़ा सा टाइम लगता है, या कुछ ऐसा आता है, क्योंकि इस जर्नी में या उसमें कुछ इस तरह का एक माइंडसेट अब हम लोगों का भी जैसे अपना मना लीजिए वो भी रहता है कि भाई अब बच्चा है, कि हाँ भाई इसका भी हो गया, अब शादी हो जाए तो चलो भाई अलग, इसकी लाइफ अलग, हमारी अलग, या यहाँ तक हमारी वो थी, हमारी इसको देखभाल की जरूरत थी, वो था, तो वो सब सही है। लेकिन एक जुड़ाव जो रहता है तो उसको क्या कि फिर आप बिल्कुल छोड़ सकते हैं। नहीं, जुड़ाव नहीं छोड़ना है, प्रेम नहीं खत्म करना, लेकिन आपको ये समझना है कि देखो उसकी जर्नी क्या है, उसकी अलग है।
अगर आप हाँ, आपकी मान लीजिए, देखिए वो अलग हो गया और अब आप उसको तकलीफ में रहिए, आप उसको ये बिल्कुल। थॉट भेजिए कि तुम मुझे छोड़ के चले गए, तो वो थॉट तो उसको भी पहुंचेगा ना, तो उसको भी तकलीफ होगी और मुझे भी होगी, उससे कोई फायदा तो नहीं है ना। तो जब हमें उससे कोई फायदा नहीं तो हम नुकसान क्यों क्रिएट करें? तो हमें क्या करना है कि हम वो जो है वो अटैचमेंट है। वी डोंट हैव टू बी अटैच, लव कम नहीं करना है, पर अटैचमेंट कम करना है। कम करना है ना। वो हमें क्या दिखा रहा है कि हम उससे हर समय उसके ही बारे में सोच रहे हैं। हम क्यों सोच रहे हैं? देखो, जिनकी बेटियां होती हैं वो शादी होके अपने घर चली जाती है ना, तो वहां तो हम उनसे कोई उम्मीद नहीं करते कि वो हमें आके हमें देखेंगी। अगर उनको मौका मिलेगा तो हमें देखेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी भी है कि माँ बाप है तो देखें, लेकिन हमारी एक्सपेक्टेशन नहीं होती। लेकिन बेटों से हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि ये हमारी देखभाल करेगा ही करेगा। तो इसलिए अटैचमेंट जो वर्ड सही उन्होंने यूज करा है वो हम में हो जाता है। तो उससे हमको धीरे धीरे अपने को अलग करना है, क्योंकि हमको अब सिर्फ अपनी साधना में, अपने अगली तैयारी में रखना, दूसरों को सिर्फ ब्लेस करना है और उनके लिए ईश्वर से प्रार्थना करना है कि आप सब लोग खुश रहें। सब क्योंकि ये फेज तो सभी की लाइफ में कभी ना कभी सबका आएगा, ये दुनिया आना बिल्कुल यो सर्कल में है ना, सर्कल में तो आना ही है। तो वो बड़े अच्छा सीरियल था, तो सास भी कभी बहू थी, तो वही वाला हाल है भाई। हमारी वही अभी हम कहना चाह रहे थे कि सास बहू में जैसे ये होता था, तो उसमें भी यही होता था कि सास ये सोचती थी कि जो हमने जिया है, जो हमने झेला है, तो ये बहू क्यों ना वो करे। उसी की ही लड़ाई थी, मेन बात लड़ाई उसी की थी, सोच की लड़ाई थी ये। लेकिन दूसरी चीज आप उसको दूसरी तरीके जो ये एक्सेप्ट कर लेते थे कि नहीं, हमने जो झेला है या हमें कोई दुख मिला है तो वो हमारी बहू को ना मिले, हम इसको इतना प्यार दें, इतना वो करें कि ये जो है हमारे संग में उसी तरह से रहे कि जैसे एक माँ बेटी या कुछ है। उनके घरों में दिक्कतें नहीं आती है। हाँ, नहीं आती है, लेकिन वहां भी आती है प्रीति, इसलिए आती है क्योंकि सबकी जर्नी अलग होती है और वो कोई ना कोई ऐसा कम आती है, थोड़ा सा कम नहीं, आती ऐसा है, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं होता है। वो दूर से लगता है, लेकिन जब आप घरों में घुसिए ना, तब आपको पता चलेगा कि वहां पे भी प्रॉब्लम्स होती है। वो सिर्फ इसलिए होती है क्योंकि वहां पर भी हमारी एक्सपेक्टेशन होती है। हम क्या सोचते हैं कि ये हमने इसको बेटी समझा है, ये हम इसको अपनी बेटी समझ रहे हैं, लेकिन सच्चाई क्या होती है कि हम कितना भी ऊपर से कोशिश करें, पर वो सच्चाई में नहीं होता है। तो वो रिफ्लेक्ट होता है हमारे कामों में, हमारे जेस्चर में। हम कितना ज्यादा से ज्यादा भी प्यार करेंगे, फिर भी बहू और बेटी का जो डिफरेंस है वो बना ही रहेगा। तुम कभी, अभी तुम्हारी बहू आएगी तब तुम देखना कि वो डिफरेंस आएगा ही आएगा। नहीं, वो तो आता ही है। वो तो हम अगर सास के संग रह रहे हैं तो समय पे छोड़ देना चाहिए ना, फिर सास बहू का भी चीजें। डिफरेंस रहता ही है। माँ बेटी का जो होता है वो सास बहू का भी, वो तो वहां देख लीजिए, बात तो एक ही है। नहीं, वो इसलिए नहीं होता है कि हमारी एक्सपेक्टेशन वहां पर होती है और आप मान लीजिए आप एक्सेप्ट कर रही, वो नहीं कर रही है। माँ बेटी के रिश्ते में भी होता है, सास बहू के में भी होता है। हाँ, क्योंकि देखो, जरूरी नहीं है कि आपने उसको बेटी समझ लिया तो वो भी आपको माँ समझ लेगी, ये जरूरी नहीं है ना। तो इसलिए प्रॉब्लम हमेशा होती है और हमारी चूंकि एक्सपेक्टेशन होती है, इसलिए ये प्रॉब्लम्स होती है। तो धीरे धीरे हमें क्या करना है, हमको अपनी जो एक्सपेक्टेशन है उसको खत्म करना है और हमको अपने थॉट्स पे ज्यादा जब हम वर्क करेंगे तो हमारे वर्ड्स ऑटोमेटिकली जो है वो बिल्कुल स्मूथ हो जाएंगे और हमारे दिल में जितना कंपैशन भरेगा, हमारी प्रॉब्लम्स लाइफ की धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। तो दिस वाज द थिंग एक्चुअली आई वांटेड टू सम अप इन चीजों से कि जो हम भूल गए थे इतने दिनों से। जब कोर्स आगे बढ़ता रहता है तो पिछली बातें हम भूलते रहते हैं, तो उनको एक बार थोड़ा सा हम रिवाइज करेंगे तो हमको याद आएगा। मधु जी, आपको सुन के कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना। तो ये बात जो मैं कह रही हूँ वो मेरी और आपकी एक सी कहानी होती है, हमारी और रजनी की, आपकी और कविता जी और सबकी एक ही कहानी है। तो इससे आपको ये समझना है कि आपको अपने यहाँ पे कुछ नहीं लेना, यहाँ से धीरे धीरे सब उतार के नीचे उसको गंगा जी में बहा देना है और हम लोग साथ मिलके चलेंगे तो बहुत आनंद आएगा, है ना। हाँ, बिल्कुल। प्रकट हुई है शॉर्ट मेडिटेशन। अच्छा, and let us wind up then. ठीक है, अपनी आंखें बंद कर लीजिए। हाँ, एक छोटा सा मेडिटेशन करके अपने आप को म्यूट कर लीजिए सब लोग। तो सुमन जी, आप अपना वीडियो अगर ऑन कर सकती हैं तो कर लीजिए। आप नहीं तो फिंगर्स अंजलि सिखा देना उनको।
क्रॉस योर बंद कर। फीट। अपना ध्यान अपनी सांसों पे, आती जाती सांसें सिर्फ और सिर्फ देखना है। आज हमने जो कुछ भी समझा, शब्दों के बारे में, विचारों के बारे में, विचार और शब्दों के अंतर के बारे में, उस पे हमें कंटेम्पलेट करना है। दिन में आपका जब भी ध्यान जाए कि अरे मेरे मन में तो ये विचार था और मैंने ये शब्द बोले, उसे इमीडिएटली लिख लेना है, ताकि हम नेक्स्ट टाइम उस पे ध्यान दे सके। स्पिरिचुअलिटी इज ओनली एंड ओनली अवेयरनेस। हर एक समय पे अवेयरनेस हमारी सांसों पे, अवेयरनेस हमारे विचारों पे, अवेयरनेस हमारे इमोशंस पे, अवेयरनेस हमारे वर्ड्स पे, अवेयरनेस हमारे एक्शंस पे। बहुत बार हम अपने जो इमोशंस होते हैं उसे एक्नॉलेज भी नहीं करते हैं। अगर आपको जेलसी फील हो रहा है तो सबसे पहले जेलसी को एक्नॉलेज करना है और फिर ये इमोशन को हमें लव के सर्कल में ट्रांसफॉर्म करना है। बट जब तक हम एक्नॉलेज ही नहीं करेंगे तब तक हमें इसे ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाएंगे। जैसे गुस्सा है तो हमें एक्नॉलेज करना है कि हमें गुस्सा आता है। अगर हम रिजेक्शन फील कर रहे हैं तो हमें एक्नॉलेज करना है कि हम रिजेक्शन फील कर रहे हैं। सो फर्स्ट स्टेप इज एक्नॉलेजिंग। उसके साथ में हम कोई भी तरह से इसे लव सर्कल में चेंज कर सकते हैं। या तो आप होपोनोपोनो करो एंड रिलीज ऑल दिस, आप R5 करो and release this emotion, whatever method you feel like। शुक्राना भी कर सकते हैं कि हम एटलीस्ट एक्नॉलेज तो कर पा रहे हैं कि हमें ये फील होता है। तो धीरे धीरे शुक्राना से, फॉरगिवनेस से हम अपने इमोशंस को लव में कन्वर्ट कर पाएंगे। अटैचमेंट और एक्सपेक्टेशंस को कम करने हैं। अटैचमेंट कम करने का मतलब ये नहीं होता है कि हमें प्यार कम करना है। प्यार उतना ही रहेगा, पर उसमें कोई भी अटैचमेंट नहीं होगा, कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं होगा। साथ में ध्यान। जब हम ध्यान करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये सब चीजें हमारे संचित कर्म बर्न होने लगते हैं। उसी के साथ साथ हमारे शरीर का हर एक अंग का रोज शुक्राना, एवरी डे थैंक ईच एंड एवरी ऑर्गन ऑफ योर बॉडी। मिरर में देखना है, अपनी आंखों में देखना है। देखिए आपकी आंखों में आपको क्या दिख रहा है? गुस्सा, जेलसी, प्यार, क्या दिख रहा है? जैसे जैसे आप आपके सब इमोशंस को लव सर्कल में डालना शुरू कर दोगे, आपको आपकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ प्यार दिखेगा, सिर्फ और सिर्फ प्यार। ये भी कोशिश है शुक्राना हम नॉन लिविंग थिंग्स का भी करें, जैसे हमारे पिलो का, हमारी चादर का, हमारे सोफा का, हमारे रूम का,
हर एक चीज का, खाने का, हर एक चीज का शुक्राना. So every moment of your life is full of gratitude, full of love, full of awareness, full of integrity. Integrity का मतलब है जो हम सोचते हैं, जो हम बोलते हैं, जो एक्शन लेते हैं, वो all three are in complete alignment. पर इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपको किस पे गुस्सा आता तो आप जाके धड़-धड़ बोल के उसके गुस्सा कर लो. नहीं, अलाइनमेंट का मतलब ये नहीं है. अलाइनमेंट के मतलब कि हमारे विचारों पे ही इतना हम ध्यान दें कि हमें ये आए ही नहीं, ताकि हमारे थॉट्स, वर्ड्स और एक्शन में एक अलाइनमेंट बना रहे. ये एक पूरा सार है जो हमने अब तक सीखा है. 5 एग्रीमेंट्स के बारे में भी सोचना है. तो धीरे धीरे you can just make a note of all the important points कि हमें दिन भर में क्या करना है, हमें कैसे विचार आते हैं. एक और भी आइडिया है कि आप एवरी 2-3 आवर्स का अलार्म रख सकते हो, और जब अलार्म बजे तभी आपके क्या थॉट्स थे उस पर ध्यान दो और उसे नोट डाउन करो. आप देखोगे कि थोड़े दिन में आपको आपकी एक पैटर्न मालूम पड़ेगी, और जब भी आपकी पैटर्न आपको मालूम पड़ेगी तो फिर इस पैटर्न को तोड़ना आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा. अगर आपको वही चीज और कोई बताएगा तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बट इस तरह से हमें जब भी खुद अपनी पैटर्न मालूम पड़ेगी तो वी विल एक्नॉलेज इट, we will recognize it, we will revive it, we will realign it, we will reorient it and we will reposition it. तो आपके पास बहुत सारे टूल्स है काम करने के लिए. यूज those tools और अपनी जर्नी में अपने आप को फ्री करते जाइए हर एक से. मोह, माया, क्रोध, लोभ, हर एक चीज के ऊपर जाना है. We have to rise beyond. We have to align with our highest consciousness. We have to align with our life purpose. We have to align with our uniqueness. No competition with anyone else. Competition with only ourselves. हम कल से कितने ज्यादा बेहतरीन है, अब यही चीज हमें देखनी है. तो इस जर्नी की अब से तो शुरुआत होती है, क्योंकि हमें ये सब चीजों को फॉलो करना है. फॉलो करेंगे, मिस्टेक्स होगी, बच्चे भी गिरते हैं उठते हैं. उसी तरह हमें जब मालूम पड़े कि हमसे ये गलती हो चुकी है तो इट इज ऑल राइट. गिल्ट करने की जरूरत नहीं है, उससे ऊपर उठेंगे. पहले हम 10 बार गिरेंगे, धीरे धीरे हमारा गिरना कम होता जाएगा और एक समय आएगा जब हम नहीं गिरेंगे. So let us walk this path together with love, with affection, with oneness, and make this earth a beautiful place to live in. धीरे धीरे आपकी चेतना वापस आपके शरीर में. हाथों को खोलेंगे, आंखों पे लगाएंगे. 5 4 3 2 1. बहुत ही अंडरस्टैंडिंग के साथ, विजडम के साथ, एक्सपीरियंस के साथ, प्यार के साथ, मुस्कुराहट के साथ हम अपनी आंखें खोलेंगे. थैंक यू. थैंक यू, लव यू. तो अब जो लोग लेट ज्वाइन किए थे उनको मैं फिर से बता दे रही हूँ कि 3rd से हमारा सेशन स्टार्ट होगा. तो कुंभकम ध्यानम वो एक करवाएंगे. वो जो सीखना चाहे, पुराने वाले तो सीखेंगे, नए में जो सीखना चाहे वो बता देगा.
वो मैं ग्रुप में डाल दूंगी और मैं आप लोगों को ग्रुप में ऐड कर लूंगी। मधु जी आपको ग्रुप में ऐड कर लूं मैं? अब बताऊंगी, रजनी से बात कर लूं मैं। हाँ ठीक है, आप रजनी से बात करके जब बता देंगी तो मैं सारी डिटेल्स ग्रुप में डाल दूंगी। और कल सेलिब्रेशन, कल गाने गाएंगे, क्यों नलिनी जी? यस, कौन सा वाला गाना गाना है हमें? आप सब गाना प्रिपेयर करके आना एक एक सब लोग। पार्टी मैं तो गाना आता ही नहीं है। क्या मंगवा ले हम अपने अपने लिए, जो सबको पसंद हो, कोई पेस्ट्री, कोई समोसा।